जय माता दी। तो 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 90% लोग ये नहीं जानते कि कलश स्थापन कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है और कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है। तो आज मैं आपको कलश स्थापन की पूरी विधि बताने वाला हूँ, कैसे नारियल रखा जाता है, कैसे कलश रखा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में YouTube के ऊपर फला तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि कलश में ये डाल दो, वो डाल दो, ये ग्रह ठीक हो जाएगा, वो ग्रह ठीक हो जाएगा। ऐसे किसी प्रपंच में फंसने की ज़रूरत आपको है नहीं है। बिल्कुल साधारण तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत जो बात है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आज बात करेंगे नवरात्रि में जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वो क्या है। जो शुभ समय है वो 19 मार्च को सुबह 6:55 से लेकर 7:40 तक का पहला मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त है अभिजित काल में दोपहर में 12:05 से लेकर 12:50 तक। ये है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त का मतलब ये है यदि आप इस समय में करते हैं तो अति उत्तम। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में आप कर नहीं सकते। आपको जब समय मिले आप कलश स्थापन सुबह कर सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त अपनी जगह, बट मुहूर्त से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन की श्रद्धा और भावना। मान के चलिए आपको 12 बजे या सुबह 7 बजे समय नहीं मिल पाता, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप आराम से कलश स्थापन कर सकते हैं, लेकिन यदि मुहूर्त के समय में हो जाए तो अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद में कलश को स्थापन करना कैसे है। सर्वप्रथम आप कलश के नीचे सप्त धान्य रखिए। जो शास्त्र सम्मत है वो सप्त धान्य लिखा गया है। उसके बाद में यदि सप्त धान्य अवेलेबल नहीं है आपके पास में, आप जौ रख सकते हैं, धान रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं। एक मुट्ठी रखिए और उसके ऊपर आप कलश को इस प्रकार स्थापन कर दीजिए। इसके ऊपर मौली बांधिए। और ये भी मैं बहुत देख रहा हूँ, कोई कह रहा है जी 2 बार मौली घुमाओ, कोई कह रहा है 3 बार मौली घुमाओ, कोई कह रहा है 5 बार मौली घुमाओ। बेकार की बातें हैं। मौली बांधनी है, 3-4 बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे मौली बंधी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में आप इसमें गंगा जल डालिए सर्वप्रथम, फिर इसको जल से भरिए। जब आप इसको जल से भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, आप जितने भी तीर्थों का नाम ले सकते हैं जो आपके मन में याद है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, इस प्रकार गंडकी, सिंधु, जो भी आपको याद हो उनका नाम लीजिए और जल से भर दीजिए। इसमें डालना क्या क्या है, चावल, साबुत चावल, अक्षत, कुछ दाने। उसके बाद में 1 सुपारी साबुत डालनी है, 1 सिक्का डालना है। आपकी इच्छा है, आप 1 रुपये का सिक्का डालिए, 5 रुपये का सिक्का डालिए, चांदी का डालिए, सोने का डालिए, वो आपकी इच्छा है। सिक्का होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप रखिए उसको। इसके अलावा हल्दी की 1 चुटकी, कुमकुम की 1 चुटकी, यदि इत्र अवेलेबल है तो डालिए, अदरवाइज़ आप फूल ले लीजिए, फूल डाल दीजिए। गेंदा हो, गुलाब हो, उसका कोई मतलब नहीं, फूल डाल दीजिए। इसके बाद में आप इसमें डालिए दुर्वा। बहुत है, सर्वौषधि, सतावर, समुद्र झाग, फलाना ढिकाना, ये चीज़ें हम लोगों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए हैं, जो हम जानते हैं। एक साधारण पारिवारिक मनुष्य अगर जल भर के, सिक्का डाल के, सुपारी डाल के नारियल रख देगा, वो भी बहुत उत्तम है। इस बात को समझिए। जितना ज़्यादा आप नियम में जाएंगे उतना ज़्यादा दुखी होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो साधारण तरीके से जो चीज़ें आपको बताई वो डालिए और इसको ऊपर से किसी पात्र से, कटोरी से, प्लेट से, छोटी सी से ढक दीजिए। पहले इस पे आम के या अशोक के पत्ते लगाएं, पत्तों की डंडी नीचे की तरफ और पत्ता ऊपर की तरफ, ऐसे करके आपको ये लगाना है। देन आप उस पर एक पात्र रखिए, पात्र में चावल रखिए। ध्यान रखिएगा, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल। पूजा में, हवन में या हम जो कलश स्थापन करते हैं, साबुत चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। टूटे चावलों से दोष लगता है। चाहे 4 दाने रख दीजिए, बढ़िया चावल रखिए। चावल को रखने के बाद में अब आपने ये नारियल इस पर स्थापन करना है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नारियल को लेके भी ना लोग जानते नहीं हैं 90% कि नारियल को रखना कैसे है। आपको स्क्रीन पे एक श्लोक दिखाई दे रहा है हिंदी अनुवाद सहित, आप उसको ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए क्या कहता है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है ऐसे नारियल को रख देते हैं जो सर्वथा गलत है।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। यदि आप नारियल को ऐसे रखोगे तो शत्रुओं में वृद्धि होगी। यदि नारियल को ऐसे रखोगे तो बीमारियां आएंगी। यदि नारियल को ऐसे रखोगे, यानी ये जो तीखा वाला हिस्सा है ये अपनी तरफ करके रखोगे, तो आपके घर में धन की हानि होगी। नारियल को रखने का सही तरीका है, आपने इस पे पात्र रखा, चावल रखे, चावल के ऊपर इस पे मौली बांधिए, चुन्नी बांधिए, और ये जो इसका मुख है, ये देखिए जहाँ से ये लगा होता है यहाँ पर इसकी 3 आंखें निकलती हैं, इसको मुख बोला जाता है नारियल का। ये मुख पूजा के समय इस प्रकार आपकी तरफ होना चाहिए। ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जब माँ भगवती की आप पूजा करो तो ये मुख आपकी तरफ हो। ये सर्व समृद्धि को देने वाला है। इस प्रकार कलश का स्थापन कीजिए और माँ भगवती का ध्यान कीजिए। पूरे नवरात्रे में बहुत सारे लोग डेली का कुछ ना कुछ मंत्र आपको बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आपको ये भी बताऊं कि माँ दुर्गा भगवती के स्वरूप की कैसे पूजा करनी चाहिए। बट आज आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा। माँ भगवती का छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको बोलते हैं निवारण मंत्र। निवारण का मतलब है हर चीज़ का निवारण। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल मात्र इस मंत्र का उच्चारण करिए। यकीन मानिए माँ भगवती की कृपा आप पर होगी, और जितना आप ज़्यादा उसमें फंसेंगे उतना आप दुखी होंगे। इसीलिए सिंपल साधारण पूजा में श्रद्धा, भावना, भक्ति अनिवार्य है बाकी सभी चीज़ों से। यदि श्रद्धा, भक्ति और भावना आपकी शुद्ध है, माँ भगवती के प्रति उत्तम है, तो आप जो भी पूजा सेवा माँ भगवती की करेंगे, माँ भगवती स्वीकार करेगी और आपको आशीर्वाद देगी। मेरी जानकारी आपको पसंद हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भविष्य के लिए अच्छी जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।